नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी क्लास प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट नंबर 3 में। आज हम जिस टॉपिक से क्वेश्चन लेने वाले हैं एक बार उसके बारे में जान लेते हैं। पहला टॉपिक रहेगा हमारा, जब रुपए ए में बी वस्तुएं खरीद कर रुपए बी में ए वस्तुएं बेची जाएं। जैसे कि 8 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदी और 6 रुपये में 8 वस्तुएं बेच दी, तब प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, इस टाइप के क्वेश्चन। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा, जब रुपए ए में बी वस्तुएं खरीद कर रुपए सी में डी वस्तुएं बेची जाए। तथा तीसरा टॉपिक हमारा, वस्तु के मूल्य में वृद्धि कुछ परसेंट होना या कमी होना, उस पर वस्तु की कुछ मात्रा कम या अधिक का मिलना। जब मूल्य में वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है तो हमें वो चीज़ें कम या ज़्यादा मिलती हैं। तो इस टाइप के हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए। बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। पहले तो इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं और उसके बाद करेंगे इसको 5 से 10 सेकंड के अंदर कैसे हल किया जाए। रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीदे। तो हम मानते हैं 15 खिलौने कितने रुपए में खरीदे उसने, 10 रुपये में। तो इसका मतलब है एक खिलौना कितने रुपए में खरीदा होगा ना, 10/15 में। 5 दूनी 10, 5 दिए 15। तो एक का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है, 2/3। बेचे कितने में, कितने 10 खिलौने 15 रुपये के बेचे। तो एक खिलौने का रेट कितना रहा उसका, 15/10। 5 दूनी 10, 5 दिए 15। 3/2 रुपये में तो बेच दिया और 2/3 में उन्होंने खरीद लिया। फायदा हुआ नुकसान देख लेते हैं, कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो 2/3 और 3/2 का एलसीएम लेंगे, क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 दूनी 4/6 और ये रहेगा 9/6। तो इसका मतलब है सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहा हमारा। कितना ज़्यादा रहा, ये ज़्यादा रहा है 5/6। प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना निकल के आया हमारा, 5/6। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है हमारा प्रॉफिट बाई सीपी मल्टीप्लाई में 100। प्रॉफिट कितना हमारा 5/6, सीपी कितना था हमारा, सीपी था हमारा 2/3 मल्टीप्लाई में 100। तो इसका ऐसे भी लिख सकते हैं 5/6 मल्टीप्लाई में 3/2 मल्टीप्लाई में 100। 3 2 जा 2 दूनी 4, 4 को 25, 25 पंजे 125। तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट परसेंट कितना रहा, 125%। ये था हमारा आंसर। अब जान लेते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे करना। आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में क्वांटिटी लिखनी है। क्वांटिटी कितनी है, 15। फिर उसका रेट लिख लेना जो खरीदी हुई वैल्यू है, पहले खरीदी हुई वैल्यू, उसके बाद सेलिंग। 10 खिलौने कितने बेचे, 15 बेचे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 दाया 100, 15 225। ये हमारा कॉस्ट प्राइस रहेगा और ये हमारा सेलिंग प्राइस रहेगा। तो फ़ायदा कितना का हुआ, यहाँ फ़ायदा हुआ 125 रुपये का। सीपी कितना था, 100 मल्टीप्लाई में 100 प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। 100 से 100 तो हमारा कितना निकल गया, 125% क्या निकल गया हमारा प्रॉफिट परसेंट। यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश ने कुछ कलमें 8 रुपये में 10 के भाव से खरीदकर उन्हें 10 रुपये में 8 के भाव से बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। पिछले क्वेश्चन में हम कंसेप्ट को समझ चुके थे, अब करेंगे इसको 5 से 10 सेकंड के अंदर। पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखें हम क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी, 10 कितने में खरीदे, 8 रुपये में खरीदे। क्यू से क्वांटिटी, पी से प्राइस। तो ये था हमारा जो खरीदी थी हमने 10 खिलौने 10 कलमें 8 रुपये में। और उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या था हमारा, वो था 8 खिलौने 10 रुपये में बेचना। क्वांटिटी 8 थी, प्राइस कितना था 10। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे।
10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 100, 8 की 8 से 64। तो ये CP बना और ये SP। तो कितना डिफरेंस है? डिफरेंस है 36 का। तो 36 क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट, क्योंकि 100 ज़्यादा है 64 से। तो कितना ज़्यादा है? 36 ज़्यादा था। तो CP हमारा कितना था? 64, और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? 100। काटेंगे, 4 निमा 36, 4 से 16, 4 25, 225/4 हमारा आंसर रहेगा। मिक्स में करेंगे तो 4 पंजे 4 छिका 56 सही 1/4% हमारा आंसर रहेगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदी और उन्हें 8 रुपये में 6 के भाव से बेच दिया। उसे इस क्रय विक्रय में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? 4 वस्तुएं 5 रुपये में खरीदी और बेची कितने में? 6 वस्तुएं 8 रुपये में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 छिका 30, 8 चौका 32। ये CP है और ये हमारा SP है। कितने रुपए का फ़ायदा हुआ है? 2 रुपये का। कितने पर? 30 पर, मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0। तो हमारा 20/3, जो कि होता है 6 सही 2/3% हमें क्या हुआ? फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिनेश ने 500 कॉपियाँ 28 रुपये में 25 के भाव से खरीदा और उन्हें 20 रुपये में 18 के भाव से बेच दिया। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? देखो दोस्तों, इसमें 500 कॉपियाँ खरीदी, इसने कहीं ये ऐसा नहीं पूछा भी कितने कॉपियाँ बेची कितने नहीं। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और लॉस पूछा है। तो प्रॉफिट और लॉस इन 500 को कर दो कट, इसका कोई काम नहीं है। जो खरीदा और बेचा उसके बारे में जान लेते एक बार। क्वांटिटी कितनी थी? 25। कितने में खरीदी थी? 28 रुपये में। आगे क्या हुआ? 18 बेच दी कितने रुपए में? 20 में। 20 के भाव से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 से करेंगे तो कितना आएगा? 500। 18 के 28 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 504। ये क्या है? CP और ये क्या है? SP। तो यहाँ पर क्या होगा? हमें नुकसान होगा। कितना का नुकसान हुआ? 4 रुपये का। कितने पर? 504 पर, और मल्टीप्लाई में 100। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 400/504 हमारा क्या रहेगा? इतने % हमारा क्या रहेगा? लॉस रहेगा। अब कर लेते हैं दाम के घटने बढ़ने से क्या रहता है। चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, पहले तो इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर आपने कैसे करना है 5 से 10 सेकंड के अंदर वो करेंगे। मान लेते हैं जो प्राइस था वो प्राइस था X रुपये। कितने रुपये था? प्राइस था X रुपये। अब रुपये कितने में खरीदारी करनी थी हमने? 400 रुपये में। तो 400 रुपये में खरीदने थे तो 400/X। 400 रुपये में कुछ KG हम खरीदारी करते हैं। अब क्या होगा? अब प्राइस बढ़ गया। कितने प्राइस बढ़ गया? 25% का प्राइस बढ़ गया। X का 25% कितना होता है? 5/4। तो अब नया प्राइस हो गया 5x/4। रुपये तो उतने ही 400 हमारे पास, तो 400/5x/4। अब क्या कर रहा है? अब कम खरीदारी करें हम। कितनी कम करें हैं? 10 किलो कम चावल खरीद रहे हैं। पहले इसका मतलब ज़्यादा खरीद रहे थे हम। पहले कितना था? 400/x ये प्राइस था। अब प्राइस हो गया हमारा ये, और कितने कम चावल खरीदे? अब हमें 10 किलो कम चावल खरीदने को मिले। करते हैं सोल्व इसको। तो यहाँ आएगा हमारा 400/x माइनस 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1600/5x बराबर है 10। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एलसीएम क्या रहेगा इनका? सेम। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 से। इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 2000।
अपॉन 5x माइनस 1600 अपॉन 5x इज इक्वल टू 10। तो 2000 में से 1600 का कितना बचा, यहाँ कर लेते हैं 400 अपॉन 5x बराबर है 10। अब 5x उधर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 400 बराबर है 50x। 50 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो इसका मतलब है जो हमारा रेट था वो था हमारा 8 रुपये। अब इसने पूछा नया भाव क्या है, तो नया भाव निकालने के लिए कितना बढ़ा था नया भाव। नया भाव तो हमारा 25% बढ़ा था, तो 25% बढ़ा तो हम क्या करेंगे 8 को 25% बढ़ा देते हैं। तो 125/100 कितना होता है 5/4। तो 4 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 5 दूनी 10। तो 10 रुपये हमारा क्या रहेगा फाइनल आंसर रहेगा, नया भाव रहेगा। ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट। अब करते हैं इसको 5 से 10 सेकंड के अंदर कैसे हल किया जाए। आपने क्या करना है, अगर नया प्राइस पूछा जाए, क्या है नया न्यू रेट पूछा जाए, तब आपने क्या करना है, और जब ओल्ड पुराना पूछा जाए तब आपने क्या करना, दोनों एक बार समझ लेते हैं। जब नया पूछा जाए जितने भी परसेंट बढ़ या घट रहा है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, जितना भी परसेंटेज ऊपर लिखो डिवाइड में। नए के लिए लिखोगे आप नीचे 100 और मल्टीप्लाई में क्या करना है, जितने भी रुपए में, जैसे 400 रुपये में कितना केजी का प्रभाव पड़ा, ऊपर रुपये और नीचे केजी जो भी आपका प्रभाव पड़ा है, कम लिए हैं या ज़्यादा लिए। तो हम नया प्राइस के लिए करे थे, तो नया प्राइस क्या रहेगा 25% डिवाइड में 100 और मल्टीप्लाई में 400 रुपये में कितने केजी कम खरीदा था 10 के। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौका 100, 100/10 का मतलब है 10। तो हमारा नया प्राइस क्या है 10 रुपये। अब अगर पुराना प्राइस पूछा जाए तब क्या करना आपने, तब करना आपने जितने परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है डिवाइड में 100, बढ़ा है तो प्लस और घटा है तो माइनस, और मल्टीप्लाई में वही रुपये अपॉन जितना इफेक्ट पड़ा है। कितने परसेंट था 25% था। 100 में से 25 का कितना बचा 75। कितने रुपए में 400 रुपये में। कितना केजी कम 10। 25 दिया 75, 10 से 1 जीरो से 0, तो 40/3 उसका पुराना रेट था। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपये में 5 केजी अधिक मिलती है। ज्ञात कीजिए कि वह वस्तु पहले किस दर से मिलती थी। अब की बार क्या है पुराना रेट पूछा गया है। तो पुराने रेट के लिए हमने पीछे सीख चुके हैं क्या करना है, जितने भी परसेंट कम या ज़्यादा हुआ है वो लिखो डिवाइड में। पुराने रेट के लिए अगर कोई चीज़ सस्ती हुई है तो 100 में से उतने ही परसेंट घटानी है आपने, और मल्टीप्लाई में कितने रुपए में 500 रुपये में। कितने केजी 5, तो 20/80 मल्टीप्लाई में 500/5। 20 चौका 4 पंजे 20, 20 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो हमारा क्या है पुराना रेट क्या था हमारा 25 रुपये था। ये हमारा आंसर रहेगा। अगर इसी का नया आंसर पूछता तब क्या करते 20/100 मल्टीप्लाई में 500/5। 2 जीरो से 2, 5 से 5, तो नया प्राइस हमारा क्या रहता, नया प्राइस हमारा रहता 20, जो कि इन्होंने बोला है क्या है सस्ती हुई थी। तो सस्ता होगा हमारा ये 20 रेट हो गया था, पुराना रेट हमारा 25 था। इसने पूछा था पुराना रेट, तो हमारा पुराना रेट क्या था 25 रुपये था। ये हमारा फाइनल आंसर था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपये में 6 केजी अधिक मिलता है। सामान का नया भाव ज्ञात कीजिए। आपकी बार क्या पूछा गया नया प्राइस।
नए प्राइस कितने परसेंट इफेक्ट पड़ा था, 20% कम हो गया था। नए प्राइस के लिए क्या लिखते हैं हम, नीचे डिवाइड में 100 और मल्टीप्लाई में कितने रुपए में कितना केजी, 200 रुपये में 6 केजी। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 तिया तो 20/3, इसका मतलब 6 सही 2/3 वो क्या है, नया भाव है, नया रेट है हमारा। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें।